नमस्कार। स्वस्थ देश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अगर ह्यूमन बॉडी को एक हाईली सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री की तरीके से देखें तो उसके दो फिल्ट्रेशन प्लांट हैं। पहला है लंग, जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। दूसरा है किडनीज, और ज़्यादातर लोगों को केवल यूरिन बनाना ही किडनी का काम रहता है। बाकी किडनी का काम सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी का फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस को बना के रखना, जिसके बारे में लोगों को कम ज्ञान होता है। ज़्यादातर ये मान के चलते हैं कि गुर्दे हैं, उनका काम है यूरिन बनाना, चाहे वो फिल्ट्रेशन हो, चाहे ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें रीएब्जॉर्प्शन होती है, एक्सक्रीशन होती हैं, पर उसको एक हार्मोनल ऑर्गन के तरीके से देखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स या उससे मेटाबॉलिज्म भी रिलेटेड होता है, वो भी गुर्दे का काम है। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए कि ये जो कितने इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो गुर्दे हैं, वो आज की बदलती जीवन शैली से कैसे खराब होने लगे हैं, आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर लवदीप डोगरा, जो कि वरिष्ठ जो है नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, नारायण हृदयालय में कार्यरत हैं। डॉक्टर लवदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जैसे मैंने कहा कि गुर्दे को ज्यादातर व्यक्ति ये मान के चलता है कि केवल इसका एक काम है यूरिन बनाना। आपका क्या मानना है? देखिए, जैसे आपने बता ही दिया है, संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा। हमारे पास दो गुर्दे होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारा। ये दोनों पेट के अंदर रीढ़ की हड्डी में दोनों तरफ स्थित रहते हैं। अब जैसे आपने बताया कि आम तरह से लोग जो सोचते हैं कि किडनी का काम क्या है, हम बहुत पूरे दिन में कई प्रकार के भोजन लेते हैं, तो जब प्रोटीन का डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म या पाचन कह लीजिए, जब वो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब जो अनावश्यक वस्तुएं बनती हैं, उनको निकालना हमारी किडनी का काम है। उसके बाद बीपी मेंटेन करना, जैसे आपने बताया कि नमक और पानी का संतुलन बनाए रखना, वो हमारी किडनी का काम है। उसके बाद तीसरे नंबर पे समझिए कि कई सारे हार्मोन्स, जैसे हड्डियों में मजबूती बनाने के लिए विटामिन डी, खून बढ़ाने के लिए इरिथ्रोपोइटिन, ये भी हमारी किडनी ही बनाती है। तो किडनी का काम सिर्फ एक दो नहीं, अनेक हैं। जी डॉक्टर लवदीप, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आज का जो समय है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का है, और जितनी भी डिजीजेज हैं, ऑल्दो इन्फेक्शंस अपने यहाँ पे हर समय रहे हैं, और कोई भी ऑर्गन जो है वो इन्फेक्टिव इटियोलॉजी उसकी तकलीफ में रहती है। जी जी। पर जो लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस आया, जिसकी वजह से खास तौर पे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या और बहुत सारी बीमारियां बनने लगी, अगर ओवरऑल गुर्दे की बीमारियों की बात करें, मैं खास तौर पे उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जिसके अंदर कहते हैं कि किडनी फेलियर हो रहा है, मतलब एक धीरे 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 करके किडनी डैमेज होती है। उसमें क्या मुख्य कारण है, और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को आप टोटल अगर 100 माने तो कहाँ प्लेस करते हैं? जी, ये बात आपने बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आमतौर पे हम ये बोलते हैं आजकल कि घर घर में डायबिटीज़ है, घर घर में बीपी है, मतलब उच्च रक्तचाप जिसको आप कहते हैं। तो घर घर में हम कहते हैं हर मरीज को आजकल तो साहब बीपी है, हर हर घर में एक किसी ना किसी को तो शुगर है। क्या आपने ये पता सुना है, या क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी जनसंख्या, भारत की जनसंख्या में 12% यानी कि 8 में से एक व्यक्ति को किडनी डिजीज़ है या होने वाली है? क्या पिछले साल जब आपने अपनी सारी जांचें कराई 50 साल के बाद वाली, तो उसमें आपने किडनी की वो जांचें कराई कि जिससे पता चले कि आपकी किडनी ठीक है या नहीं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब ये किडनी बीमारी, ये किडनी की जो बीमारी है स्थायी रूप यानी 3 महीने से ऊपर गुजर जाती है, तो इसको क्रोनिक किडनी डिजीज या सीकेडी बोलते हैं। आज की चर्चा के लिए हम इसको किडनी खराब होना या किडनी की बीमारी या सीकेडी बोल सकते हैं। देखिए, बहुत ज़रूरी सवाल समझना ये है कि जो 50% ऑफ द सीकेडी पेशेंट्स है हमारे, जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है मधुमेह यानी कि डायबिटीज़। दूसरा कारण है इसका अनियंत्रित ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर है और हम कंट्रोल में भी नहीं कर रहे, ना उस पर गौर कर रहे हैं। तीसरा तो आंतरिक किडनी की बीमारियां हो गई या फिर जन्मजात किडनी की बीमारियां हो गई, ये इंपॉर्टेंट कारण है। इसमें मैं आपको 2 और 3 बातें जो हैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा। मादक पदार्थों का सेवन, जैसे कि गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन किडनी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। उम्र के साथ आप देखिए क्या होता है कि जैसे एक चाय है, आप चाय रोज पीते हैं, हम भी चाय रोज पीते हैं, सर्दियों का मौसम है, चाय की छानी जो होती है धीरे धीरे खराब होने लगती है। वैसे ही आपने डिस्कस किया शुरू में, किडनी हमारी बॉडी का फिल्टर है। अब धीरे धीरे ये फिल्टर जो है उम्र के साथ कमजोर होने लगता है। अब इसमें यदि हम अपना बीपी, शुगर कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो वो करेले पे नीम चढ़ा वाली बात हो जाएगी कि किडनी पहले ही कमजोर थी, आंखों की रोशनी पहले ही कमजोर थी, घुटने जवाब दे रहे थे, किडनी भी कमजोर थी, और उस पर अगर हमने अनियंत्रित चीज़ें जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, आपकी हाइपरटेंशन हो गई, या फिर आप कह लीजिए मादक पदार्थों का सेवन हो गया, इन चीज़ों से आपकी जो किडनी की खराब होने की गति है वो बढ़ जाती है और बीमारी आगे बढ़ती है। डॉक्टर लवदीप, जैसे आपने बात कही कि इसका मतलब ब्लड प्रेशर, डायबिटीज मेजर कारण है। जी हर जितना भी अपने वाइटल ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। चाहे हार्ट में तकलीफ हो तो दूसरे ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे,
गुर्दे में जब भी तकलीफ होती है, एक तो आपने ऐसे बता ही दिया कि भाई खून की कमी होएगी या और भी चीज़ें, क्योंकि जी उसके कार्य के अंदर खून बनाना भी एक बहुत जी जी इम्पोर्टेंट जी काम जी। रहता है। एक बार व्यक्ति के अगर गुर्दे खराब होते हैं तो वो कौन कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकते हैं, केवल नाम के हिसाब से पूछ रहा हूँ। और अगर दूसरे ऑर्गन की अगर बीमारी है, चाहे वो लिवर हो, हार्ट, जो आप बताएंगे, वो कौन कौन से ऑर्गन्स की डिजीजेस किडनी को खराब कर सकती है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि जब भी किसी व्यक्ति के गुर्दे में तकलीफ हो तो वो भी जांचें साइमल्टेनियस कराएं, और अगर जी उन ऑर्गन्स में तकलीफ हो तो गुर्दा जरूर देखें, जैसे आपने डायबिटीज का बताया। जैसे, तो बिल्कुल ठीक बात है। आप सबसे पहले हम समझना चाहेंगे इसमें कि हम गुर्दे की बीमारी का निदान कैसे करें, इसका डायग्नोसिस कैसे करें। तो इसके अंदर जैसे हमने बताया कि वो किडनी का एक फिल्टर का काम करती है। तो जब किडनी के इस फिल्टर से प्रोटीन लीक होने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं यूरिन प्रोटीन, अगर ये किसी मरीज के अंदर आना शुरू हो गया है तो इसका मतलब है कि गुर्दे में आपके बीमारी है। इसको मानिए और समझिए और उसका इलाज कराइए। दूसरे नंबर पे यूरिया, ब्लड में यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाना, वो थोड़े लेट आते हैं, उसकी इंतज़ार मत कीजिए आने की। अब जहाँ तक बात करी आपने कि किडनी, जो डॉक्टर है वो तो अंग समझता है, और जो मनुष्य का बॉडी है वो सबको एक साथ लेके सबको एक चलती साथ है। ले। तो जब हमारी किडनी खराब होती है तो उससे हमारा बीपी, जैसे हमने कह दिया, बढ़ जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। बीपी की वजह से हमारे हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। वही हार्ट का प्रेशर जो है वो हमारे बाकी अंगों पे पड़ता है। हमारी आंखों के अंदर भी, हमें आंखों के पर्दे में चेंजेस आने लग जाते हैं। तो इसलिए एक बीमारी है पर अनेक स्वरूप हैं इसके। इसके लक्षणों की यदि मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, जो बहुत ज़रूरी है, तो आमतौर पे जो इसके लक्षण होते हैं वो इतने कमज़ोर होते हैं, इतने, या फिर कह लीजिए कि मामूली होते हैं, कि वो नज़रअंदाज हो जाते हैं। मरीज को शुरू में पेशाब ज़्यादा आने लग जाता है। मरीज सोचता है वो तो डायबिटीज़ से भी आ सकता है, या फिर हो सकता है मैं पानी ज़्यादा पी रहा हूँ तो पेशाब ज़्यादा आ रहा है, और पेशाब आ रहा है तो किडनी नॉर्मल है, ऐसा आपस में लिंक नहीं है। पेशाब जो है वो किडनी का काम बनाना है। पेशाब जो है उसको नियंत्रित रूप से आए, वो भी किडनी का काम है। बाद में जाके कमज़ोरी होना, भूख ना लगना, उल्टियाँ आना, जी मचलाना, और फिर बाद में तो जब परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है तो सभी अंगों को ये इन्वॉल्व कर लेता है। डॉक्टर लवदीप, एक शब्द इस्तेमाल होता है, जी। साहब आपकी किडनी फेल हो गई। मैं हाँ। एक्यूट फेलियर की बात नहीं कर रहा, जी 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 धीरे धीरे दो तीन शब्द इस्तेमाल होते हैं। मैं जी पूछना चाहूँगा कि ये क्या सिनोनिम है या ये अलग अलग शब्द हैं। कहते हैं साहब आपकी किडनी फेलियर स्टार्ट हो गया, जी कोई कहता है कि आपके, जैसे आपने वर्ड इस्तेमाल किया था, CKD हो गई, जी। बिल्कुल क्रॉनिक बिल्कुल। किडनी डिजीज जो बोलते हैं। कभी आप कहते हो साहब एंड स्टेज रीनल डिजीज जी हो बिल्कुल जी बिल्कुल। गई। ये तीनों चीज़ें क्या सेम है या अलग अलग स्टेजिंग की बात है, और अगर अलग अलग स्टेजिंग की बात है तो वो कैसे की जाती है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, कि क्या मतलब मुझे यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो क्या मेरी किडनी पूरी तरीके से ख़राब हो गई? जी नहीं, ऐसा नहीं है। किडनी जो होती है आज की डेट में, आपकी या हमारी किडनी जो है वो 80 या 90% फंक्शन कर रही होती है। उसका नंबर 80 से 90 चल रहा होता है मेडिकल टर्म्स में, जिसको हम कहते हैं EGFR, मतलब किडनी कितना फिल्टर कर रही है। किडनी दिन में 200 लीटर खून फिल्टर करती है और सिर्फ 2 लीटर पेशाब निकालती है। 90 या 80 GFR जो है वो हमारी इंडियन पॉपुलेशन में नॉर्मल, सामान्य माना जाता है। वो कम होते होते 70, 60, 50, 40, 30 तक का हमारे को समय देता है कि हम अपने डॉक्टर साहब से मिलें, उनसे राय मशवरा करें, उनकी दवाइयाँ जो हैं वो समय अनुसार लें और उसको रोक लें, या फिर उसकी बढ़ने की, मतलब टूटने की गति को रोक लें, किडनी डिजीज़ की बढ़ने की गति को रोक लें। जब वो फंक्शन 10 या 5 से नीचे चले जाता है तो आपके डॉक्टर साहब कहते हैं अब तो आपकी 90% किडनी खराब हो गई है, 80% किडनी खराब हो गई है। तब वो स्टेज आ जाता है कि अब हम ज़्यादा फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर हमारे को उसके ट्रीटमेंट, यानी कि डायलिसिस या इस प्रकार का प्रत्यारोपण या फिर कुछ इस प्रकार का ट्रीटमेंट पे जाना पड़ता है। तो ये एंड स्टेज किडनी डिजीज हम तब बोलते हैं जब किडनी का फंक्शन 10 या 15% से भी बिल्कुल, कम रह मतलब वो जाता है। लास्ट एक तरीके से लास्ट स्टेज ट्रांसप्लांट हो या गया है। डायलिसिस जी की जी तैयारी जी पे आप पहुंच चुके जी हैं। बिल्कुल। दो चीज़ें गुर्दे को लेके लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं रहता। एक तो बहुत सारी दवाइयाँ, मैं चाहूँगा ट्रेड नेम तो नहीं, हाँ पर हाँ। कॉमन जो जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ग्रुप ऑफ जो मेडिसिन हैं, जी वो कौन कौन सी हैं जिसमें क्रॉनिक यूज़ पे ध्यान देना पड़ता है कि कहीं वो गुर्दे पे इफेक्ट तो नहीं कर रही। दूसरी, प्रोटीन को लेके भी बड़ा मिसकंसेप्शन जी है, या जी ये आप बताएंगे कि मिथ है कि ज़्यादा प्रोटीन खाने से भी गुर्दे खराब होते हैं, क्या मानना है आपका? जी बिल्कुल, आपकी बात है, ठीक है कि बीमारी एक है, भ्रांतियाँ इसमें अनेक रहती अनेक। हैं। सबसे कॉमन भ्रांति, जैसे हमने पहले कहा, पेशाब आ रहा है ठीक से तो इसका मतलब किडनी की बीमारी नहीं हो सकती, ये गलत था। फिर हमने बोल दिया क्रिएटिनिन नॉर्मल है, किडनी की बीमारी नहीं हो सकती, ये भी गलत है। ये सब जो बातें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं जाननी मरीज़ के लिए, कि आपके, मेरे सिर दर्द हुआ, मैं दुकान पे गया, मैंने दवाई ले ली, दर्द की दवाई रेगुलर अपनी आम तरीका ज़िंदगी का बना लिया, कि ना मैं वॉकिंग करता नहीं हूँ, मोटापा बढ़ता जा रहा है,
तो एक त्रिकोण बन जाता है जिसके अंदर मरीज को धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और उन सब के ऊपर बैठे रहता है, सीकेडी आके बैठ जाता है, तो वो प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ती रहती हैं। जी। ये जो ड्रग्स आपने बताई कि खास तौर पे जिसमें दर्द की दवाइयाँ जो जी व्यक्ति जी लेता जी है, ऐसी कौन कौन सी मेजर इलनेसेस हैं? जी क्योंकि आपके पास पेशेंट्स सीकेडी के लिए आते हैं, पर आप जब उसको ढूंढते हैं तो देखते हैं कि ये व्यक्ति XYZ बीमारियों से ग्रस्त है और उसकी ये दवाइयाँ चल रही। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो व्यक्तियों के वो बीमारियां हैं और लंबे समय उसका इलाज ले रहे हैं, जी। वो जने गुर्दे की जांच भी जरूर कराते रहें। केवल ये नहीं सोचें कि मेरे जोड़ों के दर्द या कोई सी जी जी बीमारी जी है उसकी मैं दवाई लेता रहूं। वो कौन कौन से ग्रुप ऑफ इलनेसेस वही हैं? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हाई रिस्क ग्रुप पेशेंट्स हैं, जैसे कि आप मान लीजिए जिनका अनियंत्रित बीपी चल रहा है और बीपी के लिए कई सारी दवाइयाँ चल रही हैं, अनियंत्रित शुगर चल रही है और उसके लिए कई सारी दवाइयाँ चल रही हैं, तो एक तो उन दवाइयों का किडनी पे क्या असर पड़ता है और किडनी उन दवाइयों पे क्या असर करती है, ये जानना और अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिन लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब कंजेनाइटल किडनी डिजीज की पिछली पीढ़ी में भी किसी को किडनी डिजीज थी, अभी भी हो गई, ऐसों में किडनी की जांच 30 से 40 साल पे शुरू कर देना समझदारी है। फिर वो लोग जो मोटे ज़्यादा हैं, जिनमें ओबेसिटी, जैसे आजकल मोटापा है, एक ज़माना था जब हम छोटे थे तो कहा जाता था कुपोषण जो है वो मतलब कमज़ोर बच्चा है, आगे भी मेल कमज़ोर रहेगा, नरिशमेंट केवल वो कमजोरी कम को माना कमजोरी को जाता माना, था। अब जो कुपोषण है उसमें मोटापा ज़्यादा आ मोटापा गया है ज्यादा। और इस मोटापे को रोकना बहुत ज़रूरी है। जी प्रोटीन को लेके आप कहाँ, क्योंकि एक जी चीज़ जी जो है वो प्रोटीन को लेके भी, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के एक बार आप एस्टेब्लिश कर देते हैं कि ये क्रॉनिक रीनल डिजीज जी का जी पेशेंट जी है, उसके आप प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो जी लोगों को लगता है कि प्रोटीन ज़्यादा मैं खा रहा हूँ तो क्या गुर्दे खराब तो नहीं हो जाएंगे। तो एक नॉर्मल व्यक्ति, वैसे तो इंडियन डाइट के अंदर प्रोटीन कभी एक्सेस होता ही नहीं जी है, बिल्कुल, जी अगर अपन बिल्कुल, कैलकुलेट करें, खास तौर पे वेजिटेरियन डाइट की बात जी करें, बिल्कुल, तो प्रोटीन ज़्यादा लेने, नेचुरल वे के अंदर बात कर रहा हूँ, या प्रोटीन के जो कई तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं, लोग बाग जिम के अंदर जाते हैं और बहुत जी सारा जी प्रोटीन जी। एक्सेस, क्या वो गुर्दे खराब कर सकता है क्या? अभी तक कोई बेसलाइन डिजीज नहीं है। अभी तक आप ये समझिए कि मरीज को किडनी बीमारी नहीं है। जब तक मुझे कोई बीमारी नहीं है तब तक मैं नॉर्मल जो अपने इंडियन डाइट खा रहा हूँ, ये जैसे अपन ने बात करी है बहुत सही है। हमारे पास लोग आते हैं कि सर हमें किसी ने किडनी की बीमारी बोली है और हमने बिल्कुल अपना प्रोटीन खाना बंद कर दिया, कोई कहता है रोटी खानी बंद कर दी, कोई कहता है दाल चावल कम कर दिए, तो उससे हम कुपोषित हो जाएंगे। नॉर्मल जो इंडियन डाइट है जैसे आप कह रहे हैं, वो जिसमें हम 2 रोटी खाते हैं, थोड़े चावल खाते हैं, एक हरी सब्जी खा लेते हैं, थोड़ी दाल लेते हैं, दही लेते हैं, वो सब ठीक है, हमारे लिए सेफ है। ये जो गाइडलाइंस बनी ये वेस्टर्न पॉपुलेशन के लिए बनी जहाँ पे मीट आदि का सेवन बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता था। अब जब मीट आदि का सेवन ज़्यादा है तो वो किडनी प्रोटीन जो मैंने बताया आपको शुरू में कि वो फिल्टर खराब जो हो गया है, वो परेशानी फिर हमारी एक साइकिल बन जाती है, एक से दूसरी वापस से वापस ये पहिया घूमता रहता है। तो इसमें जी मतलब आप ये मानते हैं कि किसी व्यक्ति की अगर गुर्दे की तकलीफ है तो थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन आप जी जो बिल्कुल नहीं। एडवाइजेबल है, हाँ पर जी नॉर्मल आदमी को बिल्कुल भी ये नहीं घबराना चाहिए कि हाई प्रोटीन डाइट अपनी अगर कोई जन एक्सरसाइज के लिए या मसल बिल्डिंग के लिए ले रहा है नॉर्मल जी जी। प्रोटीन नेचुरल वे में, वो गुर्दे को आपके इसमें भी हिसाब से, हाँ हाँ। बहुत ज़रूरी है समझना कि आप क्या ले रहे हैं। जो ये आर्टिफिशियल, जैसे कि आप कहिए एक शुगर है, आप कहते हैं डायबिटीज़ के मरीजों को हम कहते हैं आप शुगर लीजिए पर परहेज़ करिए। कुछ लोग परहेज़ करने के बजाय क्या करते हैं, शुगर सब्स्टिट्यूट्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो ले लेते हैं, वो अच्छे नहीं हैं। मैं आपको कहूँगा आप शुगर का परहेज़ करिए पर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मत लीजिए। ऐसे ही आपको अगर प्रोटीन लेना है, दाल से ले लीजिए। हमारे मरीजों को हम कहते हैं मूंग दाल ले लीजिए, वो उनमें बहुत अच्छी पचती है। आप कहते हैं मुझे और प्रोटीन लेना है, हम कहते हैं आप अंडा खा लीजिए। अंडे का प्रोटीन जो होता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। आप ऐसे प्रोटीन्स लीजिए, ना कि किसी डब्बे में बंद आने वाला प्रोटीन जिसका ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है और जो दुकान में बेच रहा है उसको भी मालूम नहीं है क्या है उसके अंदर। इस प्रकार का जो हम अनियमित रूप से कुछ भी चीज़ करेंगे तो वो हमारी किडनी को डैमेज करेगी ही करेगी। मतलब आप मानते हो कि जो नेचुरल वे का जो प्रोटीन है जी खाने में जो अपन जो इस्तेमाल आता है, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे जैसे आपने बताया कि एग या नॉर्मल अपन लेते हैं, जी उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर जो एक्स्ट्रा जो पाउडर जो लेके आते हैं, जी वो एक्सेस के अंदर अगर लेते हैं तो वो डॉक्टर को सलाह से बगैर नहीं लेना चाहिए, जी खास जी तौर पे क्योंकि यंगस्टर को लगता है कि मेरी बॉडी जी बिल्डिंग में बिल्कुल, जी प्रोटीन बिल्कुल। का जो कॉन्सेप्ट आया है कि अपनी बॉडी बिल्डिंग में या इवन वेट रिडक्शन में भी आजकल प्रोटीन को ज़्यादा यूज़ किया जाता जी है। बिल्कुल, एक बार व्यक्ति के गुर्दे खराब हो जाते हैं जी बिल्कुल। तो उसको अगर आप डायलिसिस वर्ड जैसे इस्तेमाल करते हैं जी तो बिल्कुल। पहले काम तो करता है डॉक्टर, बदलता है। वो कहता है ये डायलिसिस एक बार शुरू हो गया जी तो ये जीवन भर चलेगा। मैं एक्यूट रीनल फेलियर की भी बात यहाँ पे करना चाहूँगा, क्योंकि जी
बहुत बार व्यक्ति को लगता है कि जबकि इमरजेंसी होती है, आप कहते हो एक आध दो चार डायलिसिस करके पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जी दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली चीज़ तो कहूँगा उसकी वहाँ यूटिलिटी कैसी है। जी बिल्कुल और जो क्रॉनिक रीनल डिजीज़ में जो डायलिसिस जी। वर्ड जब इस्तेमाल करते हैं, वो जो मन में आदमी की घबराहट रहती है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए किडनी की जो भी बीमारी है फॉर एग्जांपल, या फिर कोई भी बीमारी है, उसमें चार चीज़ें ज़रूरी हैं, द टू डीज एंड द टू ईज। द से दवाई, आपके जो डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं वो दवाई ठीक से नियम अनुसार खाइए। सेकंड है डाइट, डाइट में अपन ने बात करी, प्रोटीन के बारे में बात करी, अपन ने पोटेशियम के बारे में बात करते हैं, अपन पानी कितना पीना है उन मरीजों को समझाते हैं। थर्ड होता है जागरूकता, एजुकेशन। और चौथा होता है एक अच्छी जीवन शैली यानी कि एक्सरसाइज। अच्छी जीवन शैली में हम 40 से 45 मिनट दिन में वॉक करेंगे, हफ्ते में 5 से 7 दिन ऐसी वॉक करेंगे तो सब अच्छा रहता है। किडनी की बीमारी लाइलाज नहीं है, हर स्टेज पे किडनी की बीमारी का इलाज हो सकता है, आसान है, और आज तो हर जगह उपलब्ध है। अर्ली स्टेजेस जैसे अपन ने शुरू में बात की थी, तो ये गोलियों से हम इस बीमारी की बढ़ने की जो गति है उसको रोक सकते हैं और उसको रिवर्स भी करा जा सकता है। अब अगर किसी मरीज ने बहुत लेट कर दिया तो ये एक भ्रांति है लोगों के मन के अंदर कि क्या डायलिसिस मुझे अब लाउमर ताउमर कराना पड़ेगा। जी ऐसा नहीं है, अगर आपकी ज़रूरत है तो ही डायलिसिस आपके डॉक्टर साहब करेंगे। देखिए किडनी 24 घंटे सातों दिन काम करती है, डायलिसिस की मशीन 4 घंटे हफ्ते में सिर्फ 3 दिन या 2 दिन काम करती है। अब आप समझिए कि लोग कहते हैं कि ये सज़ा या तकलीफ़ है हमारे लिए, ये सज़ा तकलीफ़ नहीं है, ये उस बीमारी का इलाज है जो वैसे इस स्टेज में आके, एंड स्टेज में आके आपको बहुत परेशानी दे सकती है यदि आप डायलिसिस नहीं कराएंगे तो। डायलिसिस के अंदर भी हम और बात करेंगे तो नॉर्मल डायलिसिस जिसे हम कहते हैं हीमोडायलिसिस, और दूसरा होता है पेट के रास्ते। कुछ लोग अस्पताल नहीं आ सकते, अस्पताल आने में असमर्थ होते हैं, या फिर कहते हैं हम घर पे ही अपना ध्यान रख लेंगे, तो हम उनमें उनको पेट का डायलिसिस करना सिखाते हैं, जिसमें वो पानी के जरिए पेट में पानी से ही अपना डायलिसिस कर सकते हैं और अपने घर पे रह सकते हैं, उसमें हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब एक जी तरीके से आपने किडनी को एक सपोर्ट सिस्टम दे जी दिया बिल्कुल, टेम्परेरीली, बाकी टेम्पररी, किडनी हाँ अपना जी। काम कर ही रही है। जी बिल्कुल, जी ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि आप टोटल डिपेंडेंट हो गए हो जी बिल्कुल, डायलिसिस पे, हाँ ऐसी जी। कोई नहीं नहीं जी, बात है। दोनों तरफ से आप इसको समझिए। अगर किडनी का फंक्शन रिकवर हो गया तो हम बहुत खुश होंगे कि आपका डायलिसिस बंद हो गया। अगर किडनी का फंक्शन रिकवर नहीं हुआ, जो कुछ दिनों में मरीज अपने आप समझ जाता है, जब उसको सिम्टम्स आते हैं, लक्षण दिखते हैं, जब वो देखता है पैरों में सूजन आ गई, सांस फूलना शुरू हो गया, तो वो समझ जाता है कि डायलिसिस ही जीवन की एक नई शैली है जो उसको अपनानी पड़ेगी जब समय आएगा तो। समय पे अगर डायलिसिस कराते हो तो हो सकता है कि आपको ट्रांसप्लांट तक की ज़रूरत पड़े ही नहीं, अगर आप समय पे जी जी, डायलिसिस समय पे करें। किसी भी बीमारी का, देखिए किसी भी बीमारी का निदान जो है या फिर किसी भी बीमारी का जो इलाज है वो समय रहते उचित समय पे कराना ही समझदारी है। एक बार देर हो गई, गाड़ी निकल गई, तो फिर मुश्किलें बढ़ जाती हैं, कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं। डॉक्टर लवदीप, आज का समय चल रहा है कोविड का, जी बिल्कुल। और कोविड आया था इनिशियली कि लंग्स को इन्वॉल्व करता है, जी बिल्कुल। फिर धीरे धीरे पता लगने लगा कि ये दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता जी है। बिल्कुल। जी बिल्कुल। किडनी का कोविड पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या इफेक्ट है? और अगर किसी व्यक्ति के एक बार कोविड इन्फेक्शन पूरा, मतलब मैं उन पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, 10-15% जिसको जी अपन जी मानते जी। हैं, बाकी तो ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक जी होते हैं। बिल्कुल। क्या कॉम्प्लिकेटेड या सिक कोविड पेशेंट्स में गुर्दे भी अफेक्ट हो सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, आपकी बात ये सही है। इसको आप दो तरीके से देखिए। आम कोविड हुआ मुझे, उसके अंदर भी गुर्दे में मेरे को प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, एक कोविड हुआ जिसने मेरे हर अंग पे इफेक्ट किया है, तो गुर्दा बॉडी का ही पार्ट है, कोई अलग अंग नहीं है, तो वो भी इफेक्ट होगा। कोविड और सीकेडी नाम मेरे को तो सुनना ही पसंद नहीं है, दोनों साथ मेरे मरीजों में ना ही हूँ, मैं यही शुभकामना उनकी हमेशा करता हूँ। परंतु ये समझिए कि कोविड के मरीज, मतलब जब सीकेडी के मरीज में किसी को कोविड हो जाता है, एक तो उनमें होने का चांस ज़्यादा रहता है। दूसरा, अगर उनको हो जाए तो उनको उस चीज़, सेम चीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं कोविड की, वो बढ़ जाती हैं। तीसरा, जब वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं तो उनसे बाहर आने में इनको कठिनाई ज़्यादा होती है। इसीलिए समझदारी है कि जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं है, ज़्यादा दवाइयाँ नहीं हैं, तब तक कोई ढिलाई ना बरतें तो ज़्यादा अच्छा है। मास्क जैसे कहते हैं, मास्क मास्क और पहनना, दूरी जैसे जो है। हम भी बना के बैठे हैं, हाँ, 2 गज दूरी है, मास्क ज़रूरी है। मास्क जरूरी, मतलब फिजिकल डिस्टेंस, आप जी सोशली बिल्कुल। कनेक्टेड रहें पर जी फिजिकल बिल्कुल। डिस्टेंस आपको ज़रूर मेंटेन करना जी चाहिए। बिल्कुल। कोई भी एंड स्टेज रीनल डिजीज़, या जिसको बोलते हैं कि रीनल प्रॉब्लम जो कि बहुत लंबे समय चल रही है, उसका फाइनल आंसर इज रीनल ट्रांसप्लांट, जी बिल्कुल। ये कहा जाता है। और आज इंडिया में तो इतने सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट का इतना बड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है जी कि लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है। तो जी। दो तीन चीज़ें पूछना चाहूँगा कि लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं या जो बदलाव या चेंजेस आए हैं ट्रांसप्लांट को लेते हुए, जी
क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या गुर्दे का जो डोनेशन है कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जी क्या जी। प्रोसीजर है? देखिए, इसमें बहुत ज़रूरी है समझना कि पहले हम कहते थे ट्रांसप्लांटेशन से लोग दूर भागते थे। अब इसमें एक्सपीरियंस हमारा जो है वो हमारी कंट्री के अंदर ही 40-50 साल का एक्सपीरियंस है हो किडनी गया, ट्रांसप्लांटेशन का, और हज़ारों ट्रांसप्लांट जो है वो हर महीने हो रहे हो हैं रहे हैं। इंडिया में भी। ये काफ़ी कॉमन प्रोसीजर बन गया है। पहले कहते थे माँ ही दे सकती है या सगा जुड़वा भाई दे सकता है, ठीक है, उस समय पे उनकी रिस्ट्रिक्शंस रही होंगी, उन्होंने ऐसे कहा। आज की डेट में आप जीवित रहते हुए हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, मरने के बाद ऑर्गन डोनेशन जिसे हम कहते हैं जीवन दान, ये एक बहुत ही सरल और बहुत ही इजीली अवेलेबल ऑप्शन हो गया है हमारे उन सब मरीजों, मतलब किडनी भाइयों के लिए जिनकी किडनीज अब एंड स्टेज किडनी डिजीज में चलेगी और वो ट्रांसप्लांट की वेट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है आजकल कि हमारा ब्लड ग्रुप मैच हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी माँ ही दे या फिर हमारा कोई भाई ही दे। ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी हम उम्र से लें। आजकल इसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशंस हैं और बहुत सारी नई टेक्निक्स आ गई हैं सर्जिकली और मेडिकली, जिससे ट्रांसप्लांटेशन हैज़ बिकम अ सक्सेसफुल प्रोसीजर। वैसे तो ट्रांसप्लांट जब से होने लगा एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि जी एक व्यक्ति को एक गुर्दा एनफ है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। जो आदमी डोनेट करता है वो अपना एक गुर्दा दे देता जी है बिल्कुल। और एक गुर्दे पे ज़िंदगी आराम से चलती है जी उसकी। बिल्कुल। जी और बिल्कुल। इतने समय से तभी डोनेशन का, किडनी का जी लाइव कंसेप्ट आया। डोनर कॉन्सेप्ट जो जी स्टार्ट हुआ वो हुआ। जी आपने ये जो चीज़ कही कि अब ब्लड ग्रुप की भी मैचिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जी तो मैं चाहूँगा लोगों में उत्साह बढ़े कि ये जो आपने कहा कि लाइव डोनर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने, उनको खुद को कोई भी तकलीफ नहीं हो, और अगर गलती से आप डिसीज्ड होते हो, वैसे तो अपने जयपुर में लोगों ने, बहुतों ने जी जी अपने जी ऑर्गन डोनेट करे, और अभी लेटेस्ट एक जने ने डोनेट किया है अपने लंग्स भी, हार्ट भी, लिवर जी। भी, दोनों किडनी भी। तो मैसेज के रूप में, क्योंकि ये फ्यूचर है, एंड स्टेज रीनल डिजीज का फाइनल ट्रीटमेंट है, क्या देना चाहेंगे एक मैसेज के रूप में? देखिए, किडनी की बीमारी से मुंह मोड़ना या आंखें बंद कर लेना इसका इलाज नहीं है। किडनी की बीमारी लाइलाज नहीं है। शुरुआती स्टेजेस में अगर हम इसको पकड़ लेंगे तो इसका इलाज पॉसिबल है, आसान है, और इसको हम रोक भी सकते हैं। बीमारी जब आगे बढ़ जाएगी, आपके डॉक्टर साहब जब आपको डायलिसिस की सलाह लेते हैं, जैसे आप कह रहे थे कि डॉक्टर लोग बदल लेते हैं, तो मैं दो सलाह लेना गलत कभी भी नहीं है। परंतु यदि डायलिसिस की ज़रूरत है तो डायलिसिस से पीछे ना हटें, डायलिसिस करवाएं। वो एक जीवन की शैली है। ट्रांसप्लांटेशन आजकल पॉसिबल है, फिजिबल है, और काफ़ी जगहों पे हो रहा है ट्रांसप्लांटेशन। ऐसे मैं आपको एक छोटी सी एक इसमें स्टोरी बताना चाहूँगा। केरला की बात है, एक चर्च में एक फादर थे जिन्होंने अपनी किडनी को डोनेट करा। अपने किसी घर वाले को नहीं, किसी बंधु को नहीं, उन्होंने अल्ट्रुइस्टिक यानी कि सद्भावना से अपनी किडनी डोनेट कर दी एक पेशेंट को। उससे जो साइकिल चेन चली, उस एक किडनी को मिली तो जो उसके लिए जो किडनी लेके बैठा हुआ था उसने किसी और को दी, और एक वो लंबी चेन चलती चली गई। तो ये कड़ी से कड़ी जोड़ के आगे ट्रांसप्लांट करना, यदि हम ऐसा कर लेंगे तो हम बहुत लोगों की जान बचा सकते हैं। इस पे बहुत स्टडी हुई थी, शुरू में लोगों ने सोचा भी, और बहुत स्टडी हुई इस पे कि क्या किडनी देने से मेरे को कोई नुकसान है, मतलब क्या मैं किडनी डोनेट करता हूँ तो क्या मुझे कोई नुकसान है। तो उन्होंने पाया कि 20 साल तक भी ऐसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं था कि मेरी बीमारियां बढ़ गई आम आदमी से। तो किडनी डोनेशन भी उतनी ही सेफ है और उससे कोई नुकसान नहीं ज़्यादा होता। द महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर लवदीप ने बताई कि अगर आपके व्यक्ति के कोई भी क्रॉनिक इलनेस है तो गुर्दों पे ज़रूर ध्यान दें, रेगुलर अपना टेस्ट कराएं, और केवल खून की जांच क्रिएटिनिन या यूरिया पे नहीं रहें। जो आपने बताया EGFR, यही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि आपको बताता है। और केवल यूरिन की क्वांटिटी पे भी नहीं रहे जी कि मेरे यूरिन आ रहा है तो मेरे गुर्दे ठीक है। और जो फाइनल आंसर है, जो इसको कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज का, वो ट्रांसप्लांट है। तो आप सबका सहयोग, अगर ट्रांसप्लांट की जो मैसेज है सबके अगर जाएगा, जो दे सकता है, और ख़ास तौर पे जो डिजीज़ जो लोग बाग हैं, जो जिनके किसी अनहोनी की वजह से रह गया, उनको ज़रूर ट्रांसप्लांट करना चाहिए, क्योंकि अंगदान जो है किसी को, व्यक्ति को जीवन दे सकता है। जीवन डॉक्टर लवदीप आए और जी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। बहुत नमस्कार। अच्छा लगा। नमस्कार।